Hello and welcome to Synopsis. My name is Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 5 minutes. आप ये जो कोर्सेज हैं आप सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर देख सकते हो. दिस इज़ पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस स्पेशल कोर्सेज जो आपके लिए सिलेबस कंसोलिडेट करते हैं, टाइम सेव करते हैं. तो ये लेक्चर है द हिंदू 10 दिसंबर 2020 डेट है. ऑलमोस्ट नहीं के बराबर करंट अफेयर्स है. लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग हम कई साल से सुन रहे हैं. एप्पल ने आईफोन 12 में भी ये लॉन्च कर दिया है. तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है. जैसे रडार और सोनार थे उसी तरह से लिडार है. सोनार आपका यूज़ करता है साउंड वेव्स, रडार यूज़ करता है आपका रेडियो वेव्स, उसी तरह से लिडार यूज़ करता है लेज़र या लाइट वेव्स. ठीक है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है बेसिकली. तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है. तो ये लाइट को यूज़ करती है, पल्स लेज़र पल्स में भेजी जाती है. इससे रेंज या डिस्टेंस, जो यहाँ रेंजिंग है, रेंज की मीनिंग ही डिस्टेंस है. तो अर्थ पर हम टोपोग्राफी नाप सकते हैं. पल्स और रिटर्न के फॉर्म में आती है. एक बार हम समझते हैं. जैसे सपोज़ आपका ये सैटेलाइट है या फिर हेलीकॉप्टर है या फिर कोई भी रिमोट सेंसिंग डिवाइस है. यहाँ पर आपने रेडार रखा, उसने लाइट भेजी, इसको नीचे आने वाले को हम कहते हैं पल्स, और जो ऊपर रिटर्न हो रहा है इसको हम कहते हैं रिटर्न. तो इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ पल्स एंड रिटर्न. ये सिस्टम है. इसमें आप सिंपल सी बात है, सपोज़ यहाँ अगर माउंटेन होता तो जल्दी आ जाएगी ये लाइट. सपोज़ आप इस हाइट से भेज रहे हो, सपोज़ ये माउंटेन है, ये प्लेटू है, प्लेन है, तो ये लाइट जल्दी चली जाएगी वापस. ये लाइट आने में टाइम लगेगा. उस हिसाब से देखेंगे. इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक होता है नादिर, एक होता है ऑफ नादिर. नादिर मतलब होता है जो सीधे स्ट्रेट लाइन भेज रहा है, और ऑफ नादिर जो किसी एंगल पे भेज रहा है. तो ये क्या करता है कि अगर हम सिर्फ एक पल्स भेजें एक डायरेक्शन में तो बहुत छोटी सी एरिया कवर होता है. तो हम क्या करते हैं, पूरा ये इस तरह से एक चीज़ चलती है, सिस्टम ऑफ पल्सेस ये चलती रहती है. तो हम क्या है, ये हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ से यहाँ आएगा और ये हमारा इस तरह से पूरा एरिया धीरे धीरे मैप करता जाएगा इधर से इधर. तो धीरे धीरे हम पूरा सिस्टम का प्रॉपर प्रिसाइज एंड 3D इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट लेज़र. इको ब्रिजेज़ या इको डक्ट, जो भी हम पुल बनाएंगे उनको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि वहाँ इकोलॉजिकल सिस्टम हो, जानवरों को ये समझने में दिक्कत ना हो कि आर्टिफिशियल है या फिर आपका नेचुरल है. जैसे ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, वी कैन सी दिस, ये वाला यहाँ बना हुआ है, ये वाला है. तो इसमें क्या है, कैनोपी, पेड़ भी लगाए जा सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या क्या, कैनोपी ब्रिजेस. ठीक है, जो मंकी हुए, गिलहरी हुई, स्क्वायरल्स और आर्बोरियल मतलब जो पेड़ पे रहने वाली स्पीसीज़ है. या फिर कंक्रीट अंडरपास या ओवरपास टनल बनाई जा सकते हैं ताकि बड़े एनिमल जा सकें. बड़े एनिमल पेड़ों पे कूद के तो जाएंगे नहीं, तो आराम से यहाँ जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है, वैसा ही यहाँ है. तो सेम मतलब जानवर इजीली जा सकते हैं. एम्फीबियन टनल और इस तरह की चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं. रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न जो रामनगर उत्तराखंड में है, उन्होंने पहला इको ब्रिज बना लिया है रेप्टाइल और स्मॉल एनिमल्स के लिए. इसके बाद WHO ने एक लिस्ट जारी की है, 10 केमिकल्स ऑफ मेजर हेल्थ पब्लिक कंसर्न. तो इसको याद करने की नीड तो नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहती है, हमें इंडिविजुअली इनके बारे में पता होना हो चाहिए. एयर पोल्यूशन, आर्सेनिक, एस्बेस्टस, बेंजीन, कैडमियम और डायोक्सिन या उसके जैसे सब्सटेंसेस, फ्लोराइड चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, देन लेड, मरकरी और पेस्टिसाइड्स. तो इनको आप वैसे इन जनरल याद कर सकते हो. आई डोंट थिंक कि ये चीज़ UPSC के पूछने के लायक है. इंडिया का होता तो फिर भी पूछ सकते थे, बट स्टिल आपको याद हो जानी चाहिए. देन CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो ये कंट्रीज़ को रैंक करता है, उनको इंडेक्स देता है कौन सी परफॉर्मेंस पे क्लाइमेट चेंज की. तो ये बहुत ही दो फालतू से ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसे काम के नहीं. जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इस तरह की चीज़ें. वाई आई एम टेलिंग कि ये फालतू है. UPSC नॉर्मली इस तरह की चीज़ें नहीं पूछता. जो बड़े मेजर इंडेक्स हैं, वर्ल्ड बैंक या WEP, ठीक है, इस तरह से जो भी हैं उनके पूछ लेता है. यूनेस्को के पूछ लेगा, इस तरह से पूछेगा. अगर ये न्यूज़ में किसी साल रह जाए इस तरह की चीज़ें तो फिर पूछ लेगा. तो इसमें जो 4 कैटेगरीज़ हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो. GHG है, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसीज़. इन चीज़ों को ये लिस्ट डाउन करता है. अगर हम इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस देखें, ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें हैं, कोई भी कंट्री रैंक 1 2 3 पर नहीं दी गई, सब स्लिप हो गई रैंक 4 पर. तो ये यहाँ स्पेशल चीज़ है. ठीक है, जो इन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी परफेक्ट स्कोर नहीं ले पाई कि कोई कंट्री यहाँ पहुँचा. इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखो तो विद टाइम इम्प्रूव हुआ है ओवरऑल यहाँ से. ठीक है, इसके बाद वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. तो खेलों के लिए जहाँ भी आपके स्पोर्ट्स है वहाँ पर आप ड्रग्स को देखते हो, वहाँ आप जो भी उसकी फ़ाइट है
उसको आप प्रमोट करते हो, कोऑर्डिनेटर मॉनिटर करते हो। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, रिसर्च है, एजुकेशन, एंटी डोपिंग कैपेसिटी डेवलप करेगा, साथ में एंटी डोपिंग कोड भी इसने दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट सेक्शन में एक चीज़, एंटी डोपिंग से रिलेटेड एक चीज़ है एंटी डंपिंग, तो क्या आपको पता है? एंटी डंपिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज़ एंटी डंपिंग? तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इसके अलावा ये कुछ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस को भी लिस्ट डाउन करता है कि ये चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ऑब्वियसली जब एंटी डोपिंग एजेंसी है तो बताएगा ही ना, स्टेरॉइड्स या फिर एनाबोलिक एजेंट या फिर स्टिमुलस, ये सब चीज़ें नहीं लेनी। डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब आप ऐसे पीईडी लोगे, परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स, जो कि आपकी बॉडी में ज़्यादा मसल्स बनाते हैं लेकिन मसल्स को फटीग नहीं होती, मतलब आप जिम जाए बिना सलमान खान की तरह डोले सोले बना सकते हो। इसके बाद जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, एक NAPCC है, उसके टोटल 8 सब पार्ट हैं। नेशनल सोलर मिशन है, इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी है, सस्टेनेबल हैबिटेट है, वाटर मिशन है, हिमालयन इकोसिस्टम के लिए है, ग्रीन इंडिया के लिए है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए है, और स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें सबका आपको इंडिविजुअली मिनिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव तो आप समझ ही लोगे क्या है। जैसे अब सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, आपको एक बार में सोचने में लगेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का होगा, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। तो इसको हिमालयन ग्लेशियर और माउंटेन इकोसिस्टम के लिए, बाकी कोई जनरल पॉइंट कि हिमालयन इकोसिस्टम को मॉनिटर करता है, कम्युनिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सब चीज़ जब भी आ जाए एग्जाम में तो इनको टिक मार्क करना होता है आँख बंद करके। देन इसके बाद एक ग्रुपिंग है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये साउथ साउथ कॉपरेशन जहाँ भी है, जहाँ भी साउथ साउथ कॉपरेशन है, उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के फील्ड में पार्टनरशिप करता है। ढाका बांग्लादेश में इसका सेक्रेटरीट है और इंडिया मेंबर है, क्योंकि इंडिया साउथ साउथ कॉपरेशन का भी मेंबर है। इसके बाद US कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक कमीशन है। वो कंट्री बताएगी कि दूसरी कंट्रीज़ में कैसे रिलीजन की जो फ्रीडम है वो अफेक्ट हो रही है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, बाई पार्टीजन, US में 2 मेन पार्टी है ना, उन्होंने बनाया हुआ फेडरल गवर्नमेंट की एंटिटी। अब आप ये कहो कि भारत सरकार ने कोई एंटिटी बना दी, वो बताएगा कि USA में ये चीज़ कैसे वायलेट हो रही है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन खड़े किए जाते हैं। एनीवेज ये USA पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो भी रिलीजियस फ्रीडम्स दूसरी कंट्रीज़ में ख़तरे में हैं वो बताएंगे, और रिलीजियस परसिक्यूशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, उन चीज़ों को लेकर, और जो 2002 में हुआ था उसके लिए जो आपके आज के PM हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने सैंक्शंस रिकमेंड किए थे। इसके बाद वीज़ा लगा दिया गया, हालांकि जो PM बनने के बाद 2014 में हटा लिए गए। तो थैंक यू फॉर योर प्रीसियस टाइम। कितना हो गया? लगभग 8 मिनट। सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर और डिसलाइक द लेक्चर, वट एवर यू वुड लाइक, आप सिनॉप्सिस IAS वेबसाइट विजिट भी कर सकते हो, साथ में कमेंट करके लाइक डिसलाइक वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू।